सो वेलकम बैक इन कोडिंग राइटर अनदर प्रोजेक्ट क्लास। आज की इस क्लास में हमें प्रोडक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर कैटेगरीज को भी क्रिएट करवाना है। प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फाइल्स हो गई, मल्टीपल इमेजेस हो गई, लेकिन ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में बिलोंग करता है या ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है ये हमने अभी तक नहीं ऐड किया है। तो हमको क्या करेंगे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्ट में चलते हैं। जो प्रोडक्ट लिस्ट है ये रहा पेज अपना। इस प्रोडक्ट लिस्ट में ये मॉडल है, ये वाला। इस मॉडल में एक फील्ड और ऐड करनी पड़ेगी कैटेगरी लिस्ट वाली। ये रहा मॉडल और इसमें प्रोडक्ट नेम, प्राइस और ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है ना। तो प्रोडक्ट कैटेगरी करके मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ और इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं हुआ, ये हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन में रखेंगे, है ना। तो सिलेक्ट एंड देन ऑप्शन, और इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन दे दूंगा मैं, सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रियल आपकी कैटेगरीज रहेगी। जैसे अभी के लिए मैं देता हूँ जींस, सिर्फ एक व्यू दिखाने के लिए। क्लास दे देता हूँ इसको मैं फॉर्म कंट्रोल, एंड नेम एट्रीब्यूट मुझे देना पड़ेगा इसमें कैटेगरी करके दे, सिंपल सिंपल। और यहाँ पर भी वैल्यू देनी पड़ेगी मेरे को, जैसे इसको मैं देता हूँ अभी जींस। सेव करके मैं रिफ्रेश करके आपको एक बार डिजाइन दिखा देता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता है यूजर, है ना। जैसे ये जीन्स वाला प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ऐसे इस टाइप से। अब ये जो कैटेगरीज है ये डायनेमिक आना चाहिए। डायनेमिक का मतलब क्या है, हम ऑलरेडी कैटेगरी लिस्ट में कैटेगरीज को क्रिएट कर रहे हैं और ये सारी कैटेगरीज डायनेमिकली हमने स्टोर कर रखी डेटाबेस में। तो ये सारी कैटेगरी यहाँ पे शो होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर साइड में जहाँ से ये इंडेक्स पेज लोड हो रहा है, मतलब ये कहाँ पे हो रहा है, प्रोडक्ट कंट्रोलर में, ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर साइड से कैटेगरी को पोस्ट करेंगे, मतलब सबमिट करेंगे। तो यही सेम कोड मैंने डुप्लीकेट कर दिया और इसमें दे देता हूँ मैं कैटेगरी, है ना। और कैटेगरी नहीं है, कैटेगरीज है, ये बहुत सारी होगी। अब यहाँ पर टेबल का नाम गेट डेटा में, मतलब सारे डेटा चाहिए मेरे को, सारी टेबल्स सारे ही चाहिए क्या। देखो डेटाबेस ओपन करते हैं, PHP में एडमिन, और यहाँ पे ये रही टेबल अपनी कैटेगरी वाली। कॉपी कर लो इस टेबल का नाम, यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो सारे डेटा निकाल के देगा, है ना। सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। अब एडिटेबल हो या नहीं हो, हाइड या शो वाला ऑप्शन मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे वेक्लोज लगा सकते हैं, कॉमा स्टेटस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, है ना। तो सारी कैटेगरीज आएगी और ये कैटेगरीज को हम लोग एक्सेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब व्यू में। क्लियर है। यस। इफ लगा दो नॉट एम्प्टी कैटेगरीज वाला वेरिएबल जो कंट्रोलर से आने वाला है ना। कि अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लगा देंगे और ये कैटेगरीज में से ईच गेट्स करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और ये जो ऑप्शन है इसको अंदर रख देते हैं, ठीक है। यस। और यहाँ पर PHP इको ईच गेट्स से क्या निकालना है, जो कॉलम का नाम है, क्या नाम है, गेट अंडरस्कोर नेम, सिंपल। Yes. सेव करो और ये जो वैल्यू है इसमें भी मेरे को इसकी आईडी देनी पड़ेगी ना। इस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो आईडी है वो मैं वैल्यू में पोस्ट कर देता हूँ। तो PHP इसको मैं पूरा ही पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि कॉपी कर रखा था मैंने, और ये आईडी दे देंगे, सिंपल। वैल्यू में मैंने आईडी दे दी और नेम में मैंने कैटेगरी का नेम दे दिया, सिंपल। सेव करके इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ एरर आ रहा है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। एरर क्या आ रहा होगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं ऐसे एक्सेस करेंगे, सेव और रिफ्रेश। अब मैं क्लिक करूंगा तो चल रहा है, ये देखो सारी कैटेगरीज आ गई, सिंपल। ये देखो, और इन सभी कैटेगरीज में आईडीज भी आ रही है। इसको बंद करते हैं और यहाँ से देखो ये आईडी आ रही है इन सबकी, ठीक है। अब ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो इनकी आईडी वहाँ पे शो होगी, है ना। और ये जो सिलेक्ट कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है इसका भी कुछ काम करते हैं पहले। ये देखो, ये मैं इस पे सिलेक्ट करने के बाद वापस से इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, जो कि गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे पहले सिलेक्टेड, कि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहे और ये कैसा रहे, डिसेबल,
मतलब एक बार आपने दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आप वापस इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब यूजर से सिलेक्ट करवानी ही है कैटेगरी, तभी तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब आपकी प्रोडक्ट टेबल में एक कॉलम होना चाहिए कैटेगरी आईडी वाला, है क्या? नहीं है तो स्ट्रक्चर में आओ और एक नया प्रोडक्ट ऐड कर, वो कॉलम ऐड कर दो। क्या नाम से? गेट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इंटीजर रहने दो, साइज इसके ऑटोमेटिक है, ठीक है। और नल तो नहीं होना चाहिए, सेव कर दो, सिंपल। अब ये डेटा पोस्ट होगा कहाँ पे? पोस्ट होगा कंट्रोलर में, मतलब यहाँ पर। ये सेव कर रहे हैं यहाँ पर होगा ना। ये मल्टीपल फाइल अपलोड का कोड है। फाइल अपलोड होने के बाद एक और कॉलम चाहिए, मैं मेरे को डेटा रखना है, गेट अंडरस्कोर आईडी, है ना। और ये रहेगी ये इनपुट, है ना। कॉपी कर लो इसको एंड पेस्ट, सेव कर दो, सिंपल। यहाँ पर रिफ्रेश करके अब चेक कर लो आप। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ जैसे शर्ट, और इसकी प्राइस रख दी मैंने जैसे 2999। कैटेगरी मैंने रख दी यहाँ पे मेन, है ना। मेन के लिए ना शर्ट। डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा टेस्ट डिस्क्रिप्शन। फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, ये ओपन कर दो और सेव चेंजेस। ये हो गया। अब इधर आके देखो एक बार, आगे कैटेगरी आईडी 3, ठीक है। अब ये स्टोर तो कर दिया हमने, अब यहाँ पे लिस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट किन कैटेगरीज के हैं। ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में।